सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अलंकार का होता है बच्चों। सबसे ज्यादा डर बच्चों को अलंकार से ही लगता है। अलंकार के जो परिभाषा संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं और जो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, इस छोटी सी क्लास में हम तीनों प्रकार के क्वेश्चन कवर करेंगे। बच्चों, जो आज तक आपको डर लगता था अलंकार में, पूरी क्लास देख लेना, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं, अलंकार से तो डर नहीं लगने का। ये मेरा पढ़ाने का तरीका होगा। आपको सिर्फ मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने देना है और मेरी बातों को अच्छे से माइंड में सेट करते हुए चलना है। आज की क्लास में मैं अभी तक प्रीवियस सीरीज में जितने भी एग्जांपल आपके अलंकार से, शब्द अलंकार से आए, वो सारे नोट किए हुए हैं, आपके माइंड में सेट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, जो आपके अर्थ अलंकार से एग्जांपल आते हैं, जो क्वेश्चन डायरेक्ट परिभाषा से बनते हैं, आज की क्लास में हम सारे कवर करेंगे। जैसे कि सभी बच्चे देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे बनते हैं बच्चों, अलंकारवादी कवि का नाम बताइए। क्या नाम है उसका बच्चों? केशवदास। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम अलंकार का जो प्रयोग किया था या परिभाषित किया था, नाट्य शास्त्र में परिभाषित किया था। सबसे पहले आपको अलंकार का पता होना चाहिए, अलंकार का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन ये भी बनता है, काफी सारे एग्जाम में पूछा गया है, अलंकार का संधि विच्छेद कीजिए और अलंकार में कौन सी संधि है। कल की क्लास जिन बच्चों ने पूरी देखी होगी संधि की, उससे अच्छी प्रकार से पता होगा अलंकार में कौन सी संधि होती है। सभी बच्चे देखिएगा, अलंकार में अंकी बिंदी आती है। अंकी बिंदी हटाकर क्या लगते हैं? ये मैं लगते हैं, मैं लगता है। ये कौन सा नियम है बच्चों? मैं संबंधित नियम है। कौन सी संधि का उदाहरण है अलंकार? व्यंजन संधि का आपका उदाहरण है। चलो सबसे पहले बात करते हैं अलंकार। अलंकार में संधि पता चली, कौन सी संधि है बच्चों? अलंकार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और अलंकार का जो संधि विच्छेद है अलम प्लस कार। अलंकार का अर्थ क्या होते हैं? अलंकार का अर्थ होते हैं आभूषण। किसका आभूषण बच्चों? काव्य का आभूषण। अलंकार के भेद पूछे जाते हैं। अलंकार के डायरेक्ट भेद लगाने आपको तीन भेद होते हैं अलंकार के। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थ अलंकार और नंबर 3 आपका उभय अलंकार। चलो जितने भी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, माइंड में ऐसी परिभाषा सेट कर दूंगा सारे अलंकारों की। जैसे कि अलंकार आपका यमक है। यमक को हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों? यमक को मैं बताऊंगा आपको नमक से। सलेश को कैसे पढ़ेंगे? सलेट से पढ़ेंगे। उपमा को कैसे पढ़ेंगे बच्चों? समानता से पढ़ेंगे। इनके मैंने कोड बना रखे हैं जिससे कि आपको भी कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा उदाहरण किस अलंकार का आपका है। चलो स्टार्ट करते हैं। अलंकार के भेद। शब्द अलंकार। शब्द अलंकार कितने प्रकार का होता है बच्चों? 5 प्रकार का होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है, डायरेक्ट देगा निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार है या निम्न में से कौन सा अर्थ अलंकार है। इसलिए आपको शब्द अलंकार के जो 5 है ना, 5 प्रकार है, उनके नाम अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। उसे याद करने के लिए छोटी सी लाइन याद रख लेना सभी बच्चे। देखो बच्चों, अनु, अनु, यस, वी ऐसे बनता है आपका अनुप्रास, ये से बनता है आपका यमक, से बनता है आपका सलेश, वी से बनता है वक्रोति और दूसरे वी से बनता है विवसा। जितने भी आपके अलंकार के प्रकार है अलंकार में, यह नाम से कोई और दूसरा नहीं मिलने का, ए नाम से भी कोई दूसरा नहीं मिलने का। चलो अनुप्रास। अनुप्रास को कैसे याद रखोगे बच्चों? अनुप्रास में ए है। ए मतलब अनुप्रास में क्या होगा? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। कौन सा अलंकार कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। सर जी बता तो दो। एक एग्जांपल मैं आपको गाने का बता के चलूंगा और उसके बाद जो प्रीवियस सीरीज में क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट उनके एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट आपको अलंकार को करना है कि कौन सा अलंकार होता है। सब बच्चे देखना, वर्ण की आवृत्ति कैसे होगी। एक गाना सुना होगा आपने, तारा रा 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 की आवृत्ति बार बार हो रही है। जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, कौन सा अलंकार होगा? वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1 जो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इसका, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। इसमें 6 वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, कौन सा अलंकार होता है आपका? अनुप्रास अलंकार। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा सब बच्चे, कुल कानन कुंडल मोर पंखा उर पे बनमाल विराजती। इसमें भी क्या वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। बार बार एग्जाम में पूछे गए सारे सिर्फ और सिर्फ इतने पढ़ लेना, ना तो कोई एक्स्ट्रा आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ने की, ना कोई बुक के एग्जांपल आपको कवर करने की जरूरत पड़ने की। परिभाषा माइंड में सेट करो, कौन से अलंकार को किस कोड वर्ड से उठाना है, माइंड में सेट करते हुए चलो। अलंकार का आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। चलो 2 एग्जांपल बड़े बच्चे होंगे। तीसरा एग्जांपल अनुप्रास अलंकार का है, छोटी है बोर्टी या चोटी अहिर की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है एग्जांपल बच्चों। 4th एग्जांपल आपका है, तन्नी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें तय वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार है? इसलिए आपका अनुप्रास अलंकार इसमें होगा। 5वां एग्जांपल देखो, बधु गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।
इसमें भी बार बार एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। छठे नंबर का एग्जांपल देखो बच्चों, राम रमापति कर धेनु लेहू, इसमें भी बार बार रहेगी, आवृत्ति बार बार हो रही है। सातवें नंबर का एग्जांपल देखो, मुखमयक समंजू मनोहर, इसमें मैं वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ये 7 एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुप्रास अलंकार के। एक बार अच्छे से इन्हें 3-4 बार पढ़ोगे, डायरेक्ट बता दोगे कौन सा अलंकार इनमें है। इसके बाद हम बात करते हैं यमक अलंकार। यमक को किससे याद करेंगे बच्चों? यमक को नमक से याद करेंगे। यमक को जो सब्जी में डालने वाला नमक होता है उससे याद करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, देखो परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं, एग्जांपल रटने की आवश्यकता नहीं। नमक, यमक बराबर नमक। नमक जितनी चम्मच हम सब्जी में डालेंगे उतना टेस्ट बार बार आपका अलग होता जाएगा। मान लिया 1 चम्मच डाली नमक की तो टेस्ट अलग होगा, 2 चम्मच डाली तो डबल टेस्ट हो जाएगा, 3 चम्मच डाली नमक की ट्रिपल टेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ आपका, परिभाषा क्या होगी इसकी? यमक अलंकार की परिभाषा होगी 2 या 2 से अधिक शब्द बार बार आए और उनके अर्थ अलग अलग होंगे तो आपका नमक अलंकार होगा, तात्पर्य यमक अलंकार होगा। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, नाम उसका आपका क्या है? यमक ही है। चलो 2 वर्ण जितनी बार आएगा, 2 या 2 से अधिक बार आएगा उतने ही क्या निकलेंगे, इसके अर्थ निकलेंगे। सर जी एग्जांपल देखो, एग्जांपल एक गाने वाला देता हूं मैं आपको, 5-6 एग्जांपल दूंगा जो प्रीवियस में बार बार आपके आए हुए हैं। गाने वाला, ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे, एक गाना सुना होगा आपने, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। इसमें जो आपका हीरो है वो क्या कहता है, एक जो उसकी प्रेमिका है, जो हीरोइन है, उसे क्या कहता है बच्चों? देखो ध्यान से समझो, ओ मेरे दिल के चैन, उस लड़की को अपने दिल का चैन बता दिया हीरो ने, ठीक है। और फिर क्या कहता है, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। मतलब इसमें जो चैन की बात हो रही है वो 2 बार हो रही है। पहले अगर समझो, ओ मेरे दिल के चैन, मतलब एक तो होता है हमारे दिल का चैन, दिल को जो सुकून मिलता है उसे दिल का चैन कहते हैं। और दूसरा जो दिल के चैन की बात हो रही है, उस लड़की को ही अपने दिल का चैन उसने बता दिया। एग्जांपल समझ में आया? दिल के चैन मतलब एक तो हमारे हृदय की, जो हमारे अंदर हृदय है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, उसकी बात हो रही है दिल के चैन की, और दूसरा उस लड़की को ही दिल का चैन बता दिया। चलो सर जी ये तो आपने एग्जांपल बता दिया याद करने के लिए। अब जो क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आएंगे, दिल का चैन नहीं आने का क्वेश्चन आएंगे ही, 6 एग्जांपल है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट, बड़े छाट के लिखे हुए हैं बच्चों। देखो यमक अलंकार का जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर 1 है, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। इसका मतलब क्या है? कनक, इसमें कनक 2 बार आया हुआ है। एक कनक का नाम है, एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का नाम है बच्चों धतूरा। जबकि कनक एक कनक वर्ड है, ठीक है। अर्थ कितने निकल लिए? 2 बार आया, 2 अर्थ निकल लिए। इसका मतलब कौन सा अलंकार होगा? डायरेक्ट देखती यमक अलंकार लगा दो, नमक 2 बार डाला, 2 अर्थ निकले। तीसरा एग्जांपल देखिए सभी बच्चे, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वर्ण लिखे। बच्चों काली घटा का घमंड घटा, इसमें काली घटा की बात हो रही है, काली घटा आ रहा है इसमें, काली घटा, दूसरा है घमंड घटा। घटने का मतलब क्या है? एक तो कम होना, और दूसरा है काली घटा मतलब काले बादल। घटा 2 बार आया, अर्थ कितने निकले हैं? आपके 2 अर्थ निकल लिए। इसका मतलब कौन सा अलंकार है? जब 2 बार आया शब्द और 2 अर्थ निकले, कौन सा अलंकार लगा दोगे? यमक अलंकार लगा दोगे। थर्ड एग्जांपल देखो बच्चों, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। इसमें तारे 2 बात आई, एक तारा तो बता दिया किसी बालक को या किसी व्यक्ति को तारा बता दिया, और दूसरे तारे की बात किसकी हो रही? जो नभ में तारा है, मतलब ये इतना अच्छा लड़का है, तारा है बिल्कुल अपनी मां के आपका, ठीक है। और दूसरे तारा किसकी बात कर रही है? दूसरे की, जो आसमान में तारा है। चलो 3 एग्जांपल आपके हुए। चौथा एग्जांपल देखो बच्चों, बार पूछा हुआ है, यूपी एसआई में 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन ये, और ये तारे वाला भी एसआई में 2 बार आया है क्वेश्चन डायरेक्ट। चलो चौथा एग्जांपल है, जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है। एग्जांपल बहुत फेवरेट एग्जांपल है बच्चों ये। इसका मतलब क्या हुआ आपका? ये 3 बेर खाती है, 3 बेर गिनती में, 1 बेर, 2 बेर, 3 बेर। इसका मतलब क्या? 3 बेर है गिनती में, और दूसरा 3 बेर का मतलब क्या है? 3 बार खा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 बेर की बात आई, एक तो गिनती वाला बेर 3 बेर हो गया आपके, दूसरा अर्थ क्या निकलेगा इसका? 3 बार खा रही है। तो जब 2 बार आया, 2 अर्थ निकल ले। जब अलंकार बार में सारी नहीं बताने का, सिर्फ एग्जांपल डायरेक्ट बताता चलूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, उससे कोई फायदा आपका और मेरा कुछ नहीं है। चलो इसके बाद 5वां देखो, 5वां एग्जांपल, खग कुल सा बोल रहा है। इसमें कुल 2 बार आया, 2 अर्थ निकलने हैं। छठा एग्जांपल देखो, माना फेरत जुग भया, फिराने मन का फेर, कर का मन का डारी दे,
मन का खेत। एक बात करता है मन का मतलब माला का जो मोती होता है उसे क्या कहते हैं, मन का। और दूसरे मन की क्या बात हो रही है, जो मन का है ना, दिल का मतलब, उसकी बात हो रही है। चलो ये अच्छी तरीके से एग्जांपल एक रजिस्टर में लिख लेना और बार बार इन्हें पढ़ लेना। जितने भी पेपर में बैठोगे आप जरूर रखा हुआ आपको एग्जांपल मिलेगा। यदि नहीं भी मिलता 1% तो आपको तरीका बता दिया है मैंने याद करने का और माइंड में सेट करने का, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरे नंबर की बात करते हैं, सलेस। बच्चों सलेस को हम याद करेंगे स्लेट से। कैसे याद करेंगे, स्लेट। स्लेट पे मैंने नाम लिखा गौतम, GUTM गौतम। एक बार लिखूंगा स्लेट पे मैं और उसके अर्थ क्या निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे। बस एक बार लिखा, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। कौन सा अलंकार लगा दोगे, सलेस अलंकार लगा दोगे। परिभाषा भी यही है, परिभाषा देख लो, एक बार आएगा शब्द कोई और अर्थ अनेक निकलेंगे, सलेस की परिभाषा होगी। चलो देखो जी सर एग्जांपल बताओ, एग्जांपल देखो से बच्चे, मंगल को देखी पट देत बार बार। इसमें पट आया है बच्चों, पट एक बार इस्तेमाल हुआ है, बट पट के अर्थ कितने निकले हैं, 2 बार निकल लिए। एक पट का अर्थ क्या होता है, वस्त्र, और दूसरी बार जो अर्थ निकल रहा है पट का मतलब होता है कवाड़, जिसे गांव में कवाड़ बोलते हैं, वैसे मतलब क्या होता है उसका दरवाजा। चलो यदि एक बार शब्द आएगा अर्थ अनेक निकलेंगे, सलेस अलंकार। नमक वाले में क्या था, यमक वाले में जितनी बार डालेंगे उतने उसके अर्थ निकलेंगे। अनुप्रास वाले में क्या आते हैं, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। सारे के सारे आपके माइंड में ऐसे ही सेट करूंगा, बस वीडियो कंप्लीट देख लेना, क्वेश्चन आपका गलत कभी हो नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। और डर तो कभी है इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलंकार से नहीं लगने का। चलो दूसरा एग्जांपल बताओ सर, एक तो आपने बता दिया। चलो देखो दूसरा, मधुबन की छाती देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। बच्चों इसमें कलिया की बात होगी, कलिया एक बार शब्द आया कलिया, लेकिन इसके अर्थ कितने निकलने बच्चों, कलिया के अर्थ निकलने 2। एक कलिया की बात हो रही है जो फूल की खिलने से पहले की अवस्था होती है, उस कली की बात हो रही है। दूसरी कली के अर्थ क्या निकलेगा, यौवन से पूर्व की अवस्था होगी, कलिया की संज्ञा दी गई है। इसके बाद देखिएगा एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर आपका 3 जो है, ओ गटीरिये वर्ष भानुजा वे हलधर के भी। इसमें जो आपका वर्ष भानुजा है इसके अर्थ 2 निकल ले, एक तो राधा का नाम है और एक जो बैल की बहन होती है ना उसका भी नाम वर्ष भानुजा होता है। एक बार लिखा हुआ 2 अर्थ निकल ले, सलेस अलंकार लगा दियो, सेकंड में आंसर निकलेगा आपका। चलो इसके बाद देखो एग्जांपल नंबर 4, किसका सलेस अलंकार का, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून। इसमें बच्चों इसमें भी एक शब्द की पानी की बात 2 बार हो रही है, 2 अर्थ निकलेंगे। कौन सा अलंकार लगा दोगे आप, सलेस अलंकार आपका लग जाएगा। चौथा है वक्रोक्ति। बच्चों 90% आपके जो क्वेश्चन बनते हैं इन 6 अलंकार से बनते हैं। रही बात 10% की, वो आप 10% भी मैं आपको कवर कराऊंगा। सबसे पहले 90% कंप्लीट कीजिए सब बच्चे। नंबर 4 है वक्रोक्ति अलंकार। बात का अर्थ कुछ और हो और सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और निकाल ले तो कौन सा आपका अलंकार होगा, वक्रोक्ति अलंकार होगा। और 5वें नंबर का है विवक्षा अलंकार। विवक्षा अलंकार क्या होता है बच्चों, बड़े आदर के साथ एक ही शब्द कई बार आए, वो आपका विवक्षा अलंकार हो जाएगा। अब इधर हमने शब्द अलंकार पढ़ा। शब्द अलंकार के कितने भेद थे बच्चों, 5 थे। सबसे पहले कौन सा था, अनुप्रास अलंकार, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। कौन सा अलंकार होगा आपका, अनुप्रास, जैसे सारा रा, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर का हमने पढ़ा यमक अलंकार। यमक को हमने पढ़ा नमक से, जितनी बार नमक डाल लेंगे उतने टेस्ट अलग होंगे, मतलब जितनी बार शब्द आएगा उतने ही अर्थ लेकर आएगा। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। जैसे कि ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। चलो इसके बाद हमने तीसरे नंबर का पढ़ा सलेस अलंकार। सलेस बराबर सलेट, सलेस बराबर सलेट। जितनी बार हम सलेट, जितनी बार इसमें सिर्फ एक बार इस्तेमाल होगा शब्द का और अर्थ निकलेंगे 12। इसके बाद हमने 5वां पढ़ा वक्रोक्ति और 6वां पढ़ा विवक्षा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर का अलंकार है आपका अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के भेद देखो बच्चों, भेद तो उसमें लगभग 30+ है, ठीक है। लेकिन जो मेन है हम वो कवर करेंगे क्योंकि हमें एक नंबर एग्जाम में ठीक करना है, ना कि हमें हिंदी में PhD करनी। पहले इसे कवर कर लो, जो बचेंगे उसे बाद में हम कवर कर लेंगे। चलो सबसे पहले देखो सब बच्चे, सबसे पहले उपमा। बच्चों उपमा में पता ही नहीं चलता कि एग्जांपल क्या है, परिभाषा क्या है। उपमा और रूपक में अंतर ही नहीं बच्चे पता कर पाते। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले उपमा, माँ को मैं बात उपमा को माँ को याद करूंगा मैं समानता से। उपमा माँ इसमें आता है और समानता में भी माँ आता है, किसी बच्चों को डाउट नहीं होने का। आगे बात, उपमा में माँ आता है, समानता में माँ आता है। समानता का मतलब जिस भी उदाहरण में आप ये देख लो, सा सी से तुल्य जैसा, सम सरीस के समान, किसी भी उदाहरण में यदि दिखता है आपको तो बेझिझक होकर समानता मतलब उपमा वाला
अलंकार आप लगा देना, मतलब इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा। समानता में देखो बच्चों को याद रखने के लिए, क्योंकि सासी से सासी सरिस जो है, और एक आता है इसमें मनु मानो जनु जानो, कौन सा किसमें होगा ये भी डाउट रहता है। ये डाउट क्लियर कैसे होगा आपका, माँ, माँ मतलब समानता, माँ बराबर माँ, और इसमें से आता है, से के साथ से वाले ही आएंगे, इसका मतलब उपमा समानता से याद करना। और एग्जांपल देखिएगा सब बच्चे, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कमल कोमल से, इसमें देखो बच्चों से आया। दूसरा एग्जांपल देखो, मलमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, इसमें बीच में डैश भी आएगा, इस बात का ध्यान रखना। चलो तीसरा एग्जांपल देखिएगा सब बच्चे, नदिया जिसकी यश धारा सी बहती है, इसमें भी सी या सा या से जैसा है, तुलना होती है बच्चों इसमें। अभी रूपक में रूपक वाला भी आएगा, उसमें इन तीनों में अंतर जो है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा, डाउट कहीं भी नहीं छोड़ के चलने का मैं आपके। चलो चौथा एग्जांपल देखो, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें सरिस आया। मुख वाले रवि सा समलाल होकर रवि सम समाया, इसका मतलब सासी से समानता, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। कुछ बच्चों को डाउट भी होगा, सर जी आपने बता तो दिया, लेकिन एग्जांपल में क्या होते हैं बच्चों, क्वेश्चन में क्या होता है, जब पेपर में बैठते हैं उपमा में और रूपक में एक जैसे लगते हैं, रूपक और उपमा एक जैसे लगते हैं, आपको महसूस किया होगा आपने, एक जैसे लगते हैं और कुछ हद तक होते भी है, एक छोटा सा अंतर होता है। अंतर क्या होता है वो अंतर समझ लीजिए सभी बच्चे। चलो अंतर बच्चों क्या होते हैं, इसके बाद देखो नेक्स्ट देख लो, पहले इसे एग्जांपल पढ़ लो, उसके बाद अंतर बता देता हूं मैं। इसके बाद करते हैं आपको हम रूपक की, जहां उपमेय में परिभाषा देखो बच्चे, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है, रूपक अलंकार होते हैं। उपमा में और रूपक में अंतर क्या होता है बच्चों, उपमा को कौन सा था, उपमा और रूपक में बच्चों, उसने क्या कहा, उपमा वाले में सिर्फ तुलना करेगा, उपमा वाले में सिर्फ तुलना करेगा, उसे वही नहीं बनाने देगा। चलो जबकि रूपक में क्या होगा, रूपक में वो उसे ही बना देगा। समझ में नहीं आया, नहीं आया जी। चलो एग्जांपल तो समझो सब बच्चे, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद जो भगवान के पद मतलब पैर है वो कोमल है, किसकी जैसे, कमल से, कमल से है वे कमल नहीं है। दोबारा समझो, हरिपद कोमल कमल से, जो भगवान जी के पैर की बात की है वो किसके जैसे हैं, कमल जैसे हैं, कमल से, ना कि वो कमल है। जब से तुलना कर रहा है उपमा अलंकार, और जब उनको वो जो एग्जांपल दे रहा है वही बना देगा कि भाई वही है ये, तो आपका अलंकार कौन सा होगा, आपका तब होगा रूपक। सर एग्जांपल से समझाओ, परिभाषा समझ में नहीं आई, चलो समझो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, देखो क्या कहा है रूपक में, मैया माता मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा, चांद वही खिलौना बना दिया, ना कि चांद जैसा। समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आई। दोबारा देख लो, एक बार रिपीट करता हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, चंद्र खिलौना, चंद्र सा खिलौना नहीं, चंद्र सा खिलौना लेता उपमा जाता, चंद्र खिलौना ले हूं, इसका मतलब रूपक अलंकार आएगा। परिभाषा भी पूछ लेता है, परिभाषा का क्वेश्चन कैसे बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, परिभाषा से भी क्वेश्चन बनता है इससे। जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, मतलब वही बना दिया जाता है, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। जहां तुलना की जाएगी, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। चलो आगे चलते चलो सब बच्चे, देखो नेक्स्ट एग्जांपल समझो। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल मतलब जो उसके चरण है वो कमल जैसे हैं, किसके, भगवान जी की बात करिए। चरण कमल जो चरण है ना कमल ही है उनके, ना कि कमल से होता उपमा, डायरेक्ट कमल बता दिए रूपक। नेक्स्ट, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन पा लिया, राम रतन पा लिया है, राम जैसा रतन नहीं पाया, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए सब बच्चे, सब प्राणियों के मद मनोमयूर आहा नचा रहा, कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। अंबर पन घट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। छठा देखो, अपलक नभ नील नैन विशाल, कौन सा अलंकार आपका, रूपक अलंकार। चलो इसके बाद हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा। परिभाषा से भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना बच्चों, यदि एग्जांपल का क्वेश्चन नहीं आता है परिभाषा का रख देगा और एक्स्ट्रा फैक्ट वाला रख देगा। कौन सा अलंकारवादी कवि कौन से थे, आचार्य भरत मुनि ने कब प्रयोग किया था अलंकार का, या अलंकार में कौन सी संधि होती है, या अलंकार का संधि विच्छेद करके दिखाओ, या अलंकार के भेद कितने होते हैं,
या शब्द अलंकार के भेद गुण कितने होते हैं, या अर्थ अलंकार के भेद दे देगा। 4 ऑप्शन में से कटमा में पूछ लेगा, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एक लाइन याद रखना, अनु यश वी 5 अलग कर देना, बचे ये आपके सारे अर्थ अलंकार में ही जाएंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। चलो इसके बाद हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में परिभाषा क्या होगी उत्प्रेक्षा अलंकार की? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, संभावना प्रकट की जाएगी, न कि वही बना दिया जाएगा। परिभाषा से डिफाइन हो रहा है, बिल्कुल अलग अलग है सारे। दोबारा रिपीट करता हूं, उपमा समानता कर रहा, सा सी से जैसा। यार ये तो लंबा चांद सा है, ये लड़का चांद सा है, चांदनी है, चांद सा है, तो कौन सा अलंकार? रूपक, रूपक नहीं सॉरी उपमा। इसके बाद ये तो भाई चांद है, बिल्कुल चांद है, मतलब कौन सा अलंकार? बिल्कुल चांद बना दिया, रूपक अलंकार। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं, ये तो यार ये तो बिल्कुल मानो चांद सा लग रहा, मानो मतलब संभावना प्रकट कर रहा, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा क्या थी? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ट्रिक से याद रखने के लिए बच्चों, मनु मनो मनु मानो, मनु जानो, जनु जनु ज्यो। एग्जांपल पढ़ो, चलो एग्जांपल से समझ लो। देखो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखो बच्चों, मानो आया, जहां मनु मानो आएगा उत्प्रेक्षा लगा देना, बेजी जब होगा, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका। एग्जांपल नेक्स्ट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सुरों में गात, मनु आया, मनु नीलमणि शैल पर, मनु आती, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, जहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहने की बात आती है, कौन सा अलंकार होता है आपका? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से जल सो पग धोए। जब सुदामा जी श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं तो क्या होता है, वो उनके पैर धोने के लिए थाली मंगाई जाती है, और थाली को उन्होंने वो क्या कहा जा रहा है कि थाली को हाथ नहीं लगाया और पैर उनके धोगे। पैर कैसे धोएंगे? आंखों से जो आंसू निकले उनसे पैर धो दिए गए। भाई आंखों से इतने आंसू थोड़ा निकल जाएंगे। वो बात बहुत बढ़ा चढ़ा के जब कहेगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? अतिशयोक्ति। ये तो एग्जांपल देखती साधारण भाषा में आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा दोगे। इसके बाद हम बात करते हैं मानवीकरण की। मानवीकरण बेजान वस्तुओं को सजीव बना दे, और कौन सा अलंकार होगा? बेजान वस्तुओं को बिल्कुल सजीव बना दिया जी, कौन सा अलंकार होगा? एग्जांपल इसमें हिंदी, साधारण हिंदी भाषा से ही आते हैं, डायरेक्ट लग जाएगा। एग्जांपल देख लो, आम बसंत महक, आम बसंत महक। इसमें क्या हुआ? बसंत ऋतु को क्या बना दिया बच्चों? बसंत ऋतु को साधु बना दिया, जबकि बसंत साधु थोड़ा बन जाएगी। ऐसे एग्जांपल में कौन सा है वो लगाओगे बच्चों आप? मानवीकरण अलंकार लगा दोगे। इसके बाद देखो अन्योक्ति अलंकार। जब काव्य के अन्य माध्यम से किसी को कोई बात कहते हैं, कौन सा अलंकार होता है आपका? अन्योक्ति अलंकार आपका होता है। जैसे एग्जांपल देखो, माली आवत देख कर कलिया करे पुकार, माली आवत देख कर कलिया करे पुकार, फूल फूल चुन लिए कभी हमारे वार। इसका मतलब क्या है? उसमें तुलना किसकी हो रही है बच्चों? माली का अर्थ किससे हुए हैं यहाँ पर? मृत्यु से। माली का अर्थ मृत्यु से। माली अपने बाग के सारी कलियां तोड़ लेता है, ये बात सत्य है, और हर व्यक्ति की मृत्यु होगी, ये भी बात आपकी सत्य है। जब ऐसे आपको एग्जांपल दिखाई दे, कौन सा अलंकार लगा दोगे बच्चों? अन्योक्ति अलंकार। अन्य माध्यम से कह रहा हो, बताना क्या था? बताना यह था कि भाई सबकी मृत्यु निश्चित है, बात सत्य है। बता कैसे रहा है? बता रहा है माली के द्वारा, कहे किसी और पर है, कहीं पर तीर, कहीं पर निशाने वाली बात हो जाएगी। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? अन्योक्ति अलंकार। इसके बाद आपको बच्चों संदेह अलंकार। संदेह अलंकार को कैसे पहचान लोगे? संदेह अलंकार में डाउट रहेगा जी। संदेह अलंकार में क्या रहेगा आपका? डाउट रहेगा। वो डाउट कैसे रहेगा? एग्जांपल देखो, सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है। इसके बाद की साड़ी ही की नारी है, की नारी ही की साड़ी है। इसका मतलब साड़ी और नारी में संदेह है कि भाई साड़ी है या नारी है। और जब ऐसी आपको उदाहरण मिलेगा, क्या लगा दोगे? संदेह अलंकार। सभी बच्चे अच्छी तरीके से वीडियो को एक बार अच्छी तरीके से माइंड में सेट कर लेना। इनके एग्जांपल एक पेपर पर लिख लेना। बार बार आपको कोई वीडियो या किसी बुक में देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने की। इतना वीडियो कंप्लीट देखने के बाद बुक से आप प्रैक्टिस करना, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है।
अच्छी तरीके से। ठीक है, रही बात इसकी तीसरे नंबर पर उभयलंकार, उभयलंकार पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने की। 95% इन्हीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। बच्चे 5% बच्चों थोड़ा वो आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि किसी बालक को किसी भी टॉपिक पे संविधान, भूगोल, हिस्ट्री, यूपीजी के आपका मैथ, किसी भी एक्सवाइड किसी भी सब्जेक्ट की कोई ट्रिक बनवानी हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, उसी की मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।